अध्यक्ष नितिन नवीन ने ऐलान कर दिया है कि सीएम योगी ही होंगे 2027 का भाजपा का सीएम फेस। उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा 2027 का चुनाव, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ के फेस पर ही होगा चुनाव? क्या योगी ही यूपी में भाजपा को जिता सकते हैं? और अखिलेश यादव ने इस ऐलान पर क्या प्रतिक्रिया दी, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। मौजूदा वक्त में सीएम योगी भाजपा में एक ऐसा चेहरा है जो किसी भी प्रदेश के चुनाव प्रचार में जाते हैं वहां भाजपा को जीत मिलना कंफर्म हो जाता है। सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन लोगों को खूब पसंद आता है। योगी सरकार में महिला सुरक्षा, जीरो टॉलरेंस की नीति लोगों को काफी पसंद आ रही है। दूसरे राज्यों में योगी जैसे सीएम की डिमांड भी बढ़ गई है। ऐसे में भाजपा 2027 के यूपी चुनाव में सीएम योगी की लोकप्रियता को भुनाना चाहती है। सीएम फेस घोषित कर भाजपा जनता के बीच विश्वास पैदा करना चाहती है, जिसके चलते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस बात का ऐलान कर दिया कि 2027 का चुनाव भी सीएम योगी के फेस पर ही लड़ा जाएगा। हाल के चुनावों में भाजपा ने नया प्रयोग किया है। साल दर साल भाजपा को अलग अलग राज्यों में जीत दिलाने वाले चेहरों को भाजपा ने युवा चेहरों से रिप्लेस कर दिया है और अनुभवशाली नेताओं को केंद्र की राजनीति में जगह दी है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है शिवराज सिंह चौहान। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने यह मुद्दा बड़ी जोर शोर से उठाया था कि पीएम मोदी जीते और प्रधानमंत्री बने तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। दिल्ली लखनऊ की दूरी की भी खूब चर्चा हुई, लेकिन आखिर में यह साफ हो गया कि भाजपा के लिए सीएम योगी कितना जरूरी है। उधर भाजपा के सीएम फेस का ऐलान होने पर अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने कहा कि वो काला चश्मा लगाकर वोट मांगेंगे या बिना काला चश्मा लगाए। इसके साथ ही उन्होंने पीडीए को लेकर कहा कि अब अधिकारी भी दबे स्वर में इसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या ये ऐलान सपा के लिए मौका है या फिर चुनौती? एक तरफ योगी की कानून व्यवस्था, हिंदुत्व और विकास की छवि बीजेपी की ताकत के तौर पर देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश का पीडीए है और अगड़ा पिछड़ा विमर्श, जिससे सपा मतदाताओं को अपनी तरफ मोड़ना चाहती है। 2027 में मुकाबला कांटे की टक्कर का होने की उम्मीद है। ऐसे में भाजपा जो कभी नहीं करती थी उसने वो कर दिखाया है। चुनाव से पहले ही सीएम फेस का ऐलान कर दिया है। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में नितिन नवीन ने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, जिसके नेतृत्व में एक सशक्त लॉ एंड ऑर्डर यूपी में स्थापित हुआ है। वही 2027 का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी का ये वो ऐलान है जो बीजेपी अपने किसी चेहरे को लेकर अमूमन नहीं करती है, लेकिन इस ऐलान के बाद कि योगी के चेहरे को ही आगे करके बीजेपी 2027 के चुनाव की अपनी रणनीति साफ कर दी है। इससे पहले तक दिल्ली से लखनऊ तक नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं थी, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि बीजेपी अपने सबसे कद्दावर चेहरे यानी सीएम योगी आदित्यनाथ पर ही दाव लगाएगी। दरअसल बीजेपी का एक धड़ा 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की करारी हार के बाद 2027 में अखिलेश के सामने ओबीसी चेहरा लाने की बात कर रहा था। अखिलेश यादव के नजदीकी लोग भी सार्वजनिक तौर पर यह कहने लगे थे कि अगर योगी ही चेहरा रहे तो अखिलेश यादव के लिए 2027 का मुद्दा आसान हो जाएगा, क्योंकि तब 2027 का चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा बन सकता है। अखिलेश यादव अब समाजवाद का उतना नाम भी नहीं लेते जितना पीडीए का जिक्र करते हैं। वजह यह है कि उन्हें लगता है कि वो पूरे ओबीसी का चेहरा होंगे और खासकर अगर उनके सामने सीएम योगी होते हैं तो उनकी स्वीकार्यता यादव चेहरे से ज्यादा ओबीसी चेहरे की हो सकती है। यही नहीं, हाल के समय में एक चर्चा और भी तेजी से होने लगी कि कथित तौर पर ब्राह्मण भाजपा से नाराज है। ब्राह्मणों की अलग बैठक और उस पर पार्टी की तरफ से आई चेतावनी जैसी बातों से ये लगने लगा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मणों की नाराजगी पर भी घेरा जा रहा है। एक तरफ ओबीसी, दूसरी तरफ ब्राह्मणों का विमर्श। लेकिन आरएसएस के हस्तक्षेप और केंद्रीय नेतृत्व के योगी पर भरोसा जताने के बाद यह साफ हो गया है कि चुनाव के बाद पहले ही ऐसे तमाम कयासों पर विराम लगाना जरूरी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ताजा बयान यह दिखाता है कि यूपी की लड़ाई के पहले ही सभी संशय पार्टी दूर कर देना चाहती है ताकि विपक्ष को अंदरूनी फूट, दिल्ली लखनऊ दूरी, भाजपा सीएम बदल देगी जैसे मुद्दे भाजपा को घेरने के लिए ना मिल सके। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।